माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल इस आय मजीदा में अपनी मोहब्बत का मेयार बता रहा है कि ऐ लोगो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। गोया कि जो लोग जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो भी इनके दावेदार हैं, अल्लाह उनको बता रहा है कि अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो कि हम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर तुम्हें चाहिए कि रसूल खुदा की इत्तिबा करो। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो खुदावंद मुताल इस आयत मजीदा में मोहब्बत का मेयार बताया है। तो यहाँ पर कुरान मजीद में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक ये इत्तिबा है और दूसरी इताअत है। आया दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी दोनों में फ़र्क है। अगर देखा जाए तो इताअत में और इत्तिबा में फ़र्क है। इताअत हुक्म के मोहताज होती है, कोई हदीस कोई हुक्म खुदा होगा उस पर इंसान अमल करेगा तो कहा जाएगा कि इसने इताअत की है, मगर इत्तिबा किसी हुक्म की मोहताज नहीं होती है। इत्तिबा कहते हैं कि जो भी फ़ेल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है उस पर चलना, उसके मुताबिक अमल करना, इसको इत्तिबा कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इत्तिबा करना तमाम लोगों पर वाजिब है या नहीं, मर्द और औरत हर एक पर वाजिब है या नहीं, ये इत्तिबा फ़कत मर्दों के साथ ख़ास है। अगर ये कहा जाए कि नहीं, ये इत्तिबा पैगम्बर फ़कत मर्दों के साथ ख़ास है, इसका मतलब ये है कि मस्तूरात इत्तिबा पैगम्बर से महरूम हो जाती हैं। तो इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि इत्तिबा पैगम्बर जिस तरह मर्दों के लिए है ऐसे ही मस्तूरात के लिए भी है। लेकिन हम देखते हैं कि मस्तूरात की ज़िंदगी में चार किरदार आते हैं। जब तक ये मस्तूर अपने बाप के घर में है तो बेटी की हैसियत से है, और जब कोई भाई पैदा हो जाता है, भाई आ जाता है तो फिर बहन बन जाती है, और जब बड़ी हो जाती है फिर शादी हो जाती है तो यही मस्तूर ज़ौजा बन जाती है। और चौथा, अगर खुदावंद मुताल औलाद नरीना अता करता है तो यही औरत, यही मस्तूर एक माँ बन जाती है। तो ये चार किरदार एक मस्तूर की ज़िंदगी में आते हैं। बेटी का किरदार है, बहन का किरदार है, ज़ौजा का किरदार है और माँ का किरदार है। तो अब ये मस्तूरात किस तरह इन चार किरदार को अदा करने के लिए रसूल खुदा की इत्तिबा करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार किरदार को अदा किया नहीं और कर ही नहीं सकते, चूँकि वो मर्द हैं। जब रसूल खुदा मर्द हैं तो बेटी का किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? जब वो मर्द हैं तो ये कैसे दिखा सकते हैं कि एक बहन कैसे होती है, या एक माँ का किरदार क्या है, या एक ज़ौजा का किरदार क्या है? हाँ, अपनी ज़ुबान अतहर से ये बता सकते हैं कि बेटी का किरदार कैसा होना चाहिए, एक अच्छी माँ का किरदार कैसा होना चाहिए, अच्छी बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए, बता सकते हैं, मगर इन किरदारों को अदा नहीं कर सकते। तो खुदावंद मुताल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब ज़हरा जैसी बेटी अता की है ताकि वो इन किरदारों को अदा करे। अब जनाब ज़हरा उस किरदार को अदा करेगी और ये मस्तूरात उस पर अमल करेंगी, उस किरदार के पीछे चलेंगी। तो हकीकत में अगरचे ज़ाहिरन ये मस्तूरात
इत्तिबा जनाब ज़हरा कर रही होंगी, मगर हकीकत में ये इत्तिबा पैगंबर होगी। इसी तरह यही मस्तूरात जब जनाब ज़हरा को देखते हैं, जब दुनिया में आती हैं तो यही किरदार अदा किया है। और रसूल खुदा के घर में तकरीबन 9 साल तक जनाब ज़हरा ने ज़िंदगी गुजारी है, ज़िंदगी बसर की है। तो इन 9 सालों में जनाब ज़हरा ने ऐसा किरदार अदा किया है कि जनाब ज़हरा के बारे में रसूल खुदा ये इरशाद फरमाते नजर आते हैं कि फ़ातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि इरशाद फरमाया अल फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, फ़ातिमा तो बाप की भी माँ है। और फिर जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हो जाती है और मौला कायनात के घर में तशरीफ फरमा होती हैं, तो वहां पर एक ज़ौजा का किरदार अदा कर रही हैं। अब वही मस्तूरात जनाब ज़हरा के किरदार पे अमल करेंगी, अगरचे ज़ाहिरन तो वो इत्तिबा ज़हरा कर रही होंगी, मगर हकीकत में इत्तिबा पैगंबर होगी। इसी तरह जब जनाब ज़हरा की औलाद हो जाती है और जनाब मौला कायनात के घर में जनाब ज़हरा अपनी माँ की हैसियत से हसनैन शरीफैन की हिफाजत करती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, तो अब वही मस्तूरात जनाब ज़हरा की सीरत पे अमल करेंगी, जनाब ज़हरा के किरदार को देखेंगी, उनके किरदार के मुताबिक अपने किरदार को ढालेंगे। अगरचे यहाँ पर यही कहा जाएगा कि ये मस्तूरात किरदार जनाब ज़हरा पे अमल कर रही हैं, मगर हकीकत में ये किरदार जनाब रसूल खुदा है। तो जब इसको देखते हैं कि जनाब ज़हरा वो हस्ती हैं जो नबुव्वत को मुकम्मल करने वाली हैं, जो नबुव्वत के इस किरदार को अदा करने वाली हैं, तो हमें रसूल खुदा का वो जो फरमान है जिसके जो कि रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा के बारे में फरमाया था कि फ़ातिमा बदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। वो एक रसूल खुदा फरमा रहे थे अगर मैं नबी हूँ तो फ़ातिमा नबुव्वत का हिस्सा है, अगर मैं हादी हूं तो फ़ातिमा हिदायत का हिस्सा है। तो अब मस्तूरात के लिए जो नमूना अमल है जिस पर मस्तूरात ने चलना है वो जनाब ज़हरा की सीरत है। अब मस्तूरात जनाब ज़हरा की सीरत पर अमल करेंगी और ये किरदार गोया कि ये किरदार रसूल खुदा होगा। ये जनाब ज़हरा हैं, जितनी जिंदगी भी उन्होंने मौला कायनात के साथ गुजारी है, कभी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। ऐसा किरदार अदा किया है कि जब मौला कायनात से पूछा गया कि मौला बताएं आपने जनाब ज़हरा को कैसा पाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपने जनाब ज़हरा को कैसा महसूस किया है, तो ये इरशाद फरमाते नजर आते हैं नेमल औन अला ताअतिल्लाह, कि अल्लाह की इताअत में बेहतरीन साथी है वो अली मुर्तज़ा जो इमामुल मुत्तकीन हैं, जो महबूब खुदा हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ज़हरा के बारे में कि मैंने उनको अल्लाह की इबादत में बेहतरीन साथी पाया है। और वाक़ईन जनाब ज़हरा की सीरत मस्तूरात के लिए नमूना अमल है और तमाम मस्तूरात को चाहिए कि जनाब ज़हरा की सीरत पे अमल करें। बस आखिरी छोटा सा नुक्ता कि जब जंग खैबर होती है और जब जंग खैबर फतह हुई तो उस वक्त ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा माल मिला था। वो लोग उस माल गनीमत को लेकर जब अपने अपने घरों में जा रहे थे, उसी वक्त क्या देखा जाता है कि मदीना के बाद यतीम बच्चे और मस्तूरात जमा हो जाती हैं। तो जनाब सलमान से मौला कायनात ने पूछा था, ए सलमान ये लोग कैसे, ये मस्तूरात कैसी आ रही हैं, ये बच्चे क्यों आ रहे हैं? तो जनाब सलमान ने कहा मौला चूंकि माल तकसीम हो रहा है, सोना तकसीम हो रहा है, ये बच्चे और ये मस्तूरात आई हैं ताकि इनको कुछ मिले। लेकिन उस वक्त सब कुछ तकसीम हो चुका था, लोग लेके जा चुके थे। उस वक्त मौला कायनात ने जनाब सलमान से फरमाया था, सलमान जो कुछ मुझे मिला है, जो मेरा हिस्सा है, ये सब कुछ इनमें तकसीम कर दिया जाए। अब जब मौला कायनात जंग खैबर से लौट कर अपने घर में वापस जाते हैं तो जना क्या देखते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ला इबादत पे तशरीफ फरमा थी। और यही हमें रिवायात में मिलता है कि उस वक्त भी 3 दिन से फाके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। जब मौला कायनात घर में दाखिल हुए तो जनाब ज़हरा पूछती नजर आती हैं कि मौला सुना है कि ये भी जंग आपके हाथों पे फतह हुई है,
तो फरमाया था हाँ ज़ारा, खुदावंद मुताल ने इस जंग को भी मेरे हाथों पे फतह नसीब फरमाई है। फिर दूसरा सवाल किया कि ए मौला, ए अली मुर्तज़ा, मैंने ये भी सुना है कि इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माल मिला है, बहुत ज़्यादा सोना मिला है। फौरन कहा हाँ ए ज़ारा, मुझे भी बहुत ज़्यादा मिला था, दूसरे लोगों से ज़्यादा मिला था, लेकिन जब मैं लेकर चलने लगा तो वहाँ पर यतीम और मिस्कीन लोग आ गए। मुझे जितना मिला था सारा सोना मैंने बगैर मांगे उनको दे दिया था, उनमें तकसीम कर दिया था। तो जनाब ज़हरा की सीरत देखें, ये नहीं कहा कि घर में 3 दिन से फाके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, घर क्यों नहीं कुछ पिलाए। सजदा शुक्र अदा किया खुदावंद मुताल का, और ये कहते नजर आते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अली जैसा शोहर अता किया है। तो दुआ करते खुदावंद मुताल तमाम मस्तूरात को सीरत जनाब ज़हरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।